जीके रिवीजन में हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और अगर मैं बात करूँ इसके मेंबर कितने हैं, इसके मेंबर 164 हैं। अभी जो लेटेस्ट में जो बना था वो बना था अफ़गानिस्तान। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, ये होता है जापान में हुआ था। ये जैव विविधता संबंधित है ये प्रोटोकॉल। सरपुरकर आयोग का संबंध या घटना किससे संबंधित है, ये दिशा रेप एनकाउंटर से संबंधित है। सरपुरकर आयोग जो है ये समिति गठित हुई है वो रेप एनकाउंटर जो हुआ था उसकी घटना को मतलब जांचने के लिए। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मौद्रिक नीति समिति जो जारी करती है आरबीआई, उसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। और ये पूरी साल भर में कितनी बार जारी होती है, 6 बार जारी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूटी में घनत्व सबसे कम जनघनत्व मतलब किस यूटी में है, ये है सबसे कम। अगर मैं बात करूं डंडा से याद कर लो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और मैं बात करूं अंडमान और निकोबार में सबसे कम जो रहेगा अंडमान निकोबार में रहेगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ और 24वें थे वो थे महावीर। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है, रुक्मणी देवी का संबंध जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, तमिलनाडु की हैं ये। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से तमिलनाडु की हैं ये। बिस्मिल्लाह खां को अवार्ड मिला है, बिस्मिल्लाह खां को कौन सा अवार्ड मिला है, 2001 में शहनाई वादक के लिए अवार्ड मिला है, भारत रत्न शहनाई वादक के लिए। सुब्बा लक्ष्मी का जो MS सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, ये मिला था 1998 में। और रविशंकर को कब मिला था, ये 1999 में सितार वादक थे एक। अब मैं यहाँ पर बात करूँ संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया, भाग 5 में किया गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो दिया जाता है वो यूनियन दिया जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ भाग 4 जो है ये डीपीएसपी से संबंधित है, 36 से 51 जो है डीपीएसपी इसमें दिए गए हैं और जो भाग 4 में दिए गए हैं। अब भाग 4 एक ही बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, 51A आर्टिकल जो है इनके लिए दिया गया है। लेटेस्ट यूनेस्को के संरचनात्मक शहरों की जो लिस्ट जारी करी है वो कौन सी थी, श्रीनगर जो है 6वां बना है इसमें लेटेस्ट यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की लिस्ट में। अब मैं यहाँ पर बात करूँ 1992 के मेमोरी को वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। और ये कब किया गया था, 2007 में। यूनेस्को की मतलब एक वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर होता है, उसमें हमारे ऋग्वेद को कब शामिल किया गया था, ये 2007 में शामिल किया गया था, कुछ 30 पांडुलिपियों को। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइवर मरीन थिएटर, जी हाँ, भारत का पहला ओपन रूफटॉप मतलब जो है थिएटर जो बना है वो कहाँ पर बना है, ड्राइवर मरीन थिएटर जो बना है वो मुंबई में बना है। और अगर मैं बात करूँ मुंबई की जो स्थापना हुई थी गेराल्ड ओंगियर ने करी थी और पहला भारतीय शहर है ये। और यहाँ पर मैं बात करूँ वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत हुई है। फर्स्ट दक्षिण एशिया का शहर कार्बन एमिशन 0 करने वाला जो है ये, मतलब इसने टारगेट रखा है अपने आप में हमारे मुंबई ने कि ये क्या बोलते हैं खुद से, मतलब खुद राज्य स्तर पर ये मतलब ज़िले स्तर पर ये क्या बोलते हैं 2050 तक कार्बन न्यूट्रल 0 करने का लक्ष्य रखा है इसने। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बांग यम्पिंग बनी है, सेंजाओ 13 के द्वारा गई थी और ये चाइना की होंगी, ऑब्वियसली बात है। पहला बांस से बना क्रिकेट और स्टंप तैयार किया गया था, ये कहाँ से किया गया है, पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप जो तैयार किया गया त्रिपुरा में तैयार किया गया। सर्वाधिक ग्रामीण हिंदू प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। चंबा चप्पल को हिमाचल प्रदेश की है, जीआई टैग मिला है इसको। मई 2021 में विधान परिषद निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा था, विधान परिषद के निर्माण के लिए प्रस्ताव जो रखा था वेस्ट बंगाल ने रखा था। और अगर मैं बात करूं विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है 169 में मिलता है, 13 का स्क्वायर 169। और विधान परिषद बना आर्टिकल 171 के तहत इसका संगठन होता है। इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है, इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित है और ये लद्दाख का राजकीय पशु भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान है, मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान था आगरा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा
रहे हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और 10 दिसंबर जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ 1993 में ही नेशनल अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना सेम ईयर हुई थी 1993 में। अब मैं यहाँ पर बात करूँ पुनर्विचार सुरक्षित 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं 3 टाइप के? हाँ, पारित बिल पर रोक या वीटो राष्ट्रपति लगा सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर दे रखी है वो किस आर्टिकल में 111 में है और ये 3 प्रकार की वीटो लगा सकता है केवल। और यहाँ पर एक तो मना कर सकता है, एक पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक सुरक्षित अपने पास रख सकता है, मतलब मुझे जवाब नहीं देना, दैट्स इज माई एटीट्यूड, इस टाइप से। वाई वी रेड्डी 13वें फाइनेंस कमीशन वाले वित्त आयोग केंद्र द्वारा राज्यों के करों की हिस्सेदारी को जानते हैं 32% की बढ़ाकर 42% कर दी। मतलब वाई बी रेड्डी वाले वित्त आयोग के द्वारा 13वें जो कमीशन आयोग थे वाई बी रेड्डी, उनके वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के करों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। पर जब 15वां कमीशन आया, मतलब जो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में जो 15वां कमीशन आया, इसने ये परसेंटेज घटाकर 42 से 41 कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में बनवाया गया था। ये मलिच्छ वंश के राजा ने बनवाया था, मलिच्छ। मिशिगन माइक्रोमेट है। मिशिगन माइक्रोमेट क्या है? एक दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है, मिशिगन माइक्रोमेट के नाम से। यूएसए के द्वारा बनाया गया। 0.3 mm इसकी जो है लेंथ रहती है। स्पैम कॉल जो आते हैं से सबसे ज़्यादा प्रभावित 2021 में कौन सा देश रहा है? वो रहा है ब्राज़ील। दूसरे नंबर पर रहा है पेरू। चौथे नंबर पर रहा है हमारा भारत। चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी पर स्थित है? चाबहार बंदरगाह सबको पता है ईरान में स्थित है, लेकिन एक खाड़ी कौन सी है वो कम लोगों को पता रहता है, वो है गल्फ ऑफ ओमान। जी हाँ, थैंक यू सो मच।